वह इस बात से चिंतित थी कि छिपने की कोई जगह नहीं है और वह रहस्यमयी जीव उस पर चोरी छिपे हमला कर सकता है। इसलिए उस महिला ने बहुत सारी नारियल की पत्तियां और एक बड़ा मोटा लकड़ी का डंडा इकट्ठा किया और एक अस्थायी शिविर बनाने लगी ताकि अगर राक्षस कभी भी हमला करे तो वह तैयार रहे। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा तो पता चला कि वह उसकी वही साथी थी जो समुद्र में गायब हो गई थी। लेकिन उसके शरीर पर किसी चीज से गहरे कट के निशान थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर पड़े खरोंच भी पहले देखी गई रेत मछलियों जैसे ही थे। सच्चाई जानने के लिए महिला ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपनी साथी के शव को रस्सी से पेड़ पर लटका दिया और खुद अंधेरे में छिपकर चुपचाप देखने लगी। इस बार उसने सोने की हिम्मत नहीं की और लगातार चौकन्नी निगाहों से देखती रही। तभी उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि लगभग 3 मीटर लंबा एक डरावना राक्षस आया, पेड़ से शव को नीचे खींचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खाने लगा। महिला इतनी डर गई कि उसने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से आगे देखती रही। डर था कि कहीं राक्षस उसे देख न। तभी अचानक एक हवाई जहाज का हॉर्न सुनाई दिया। महिला उत्साहित हो गई और उसने देखा कि राक्षस गायब हो चुका है। वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी, तभी उसे लगा कि राक्षस फिर से उसके सामने आ सकता है। वह तुरंत रुक गई और अपना मुंह कसकर ढक लिया। उसने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। किस्मत से राक्षस ने उसे नहीं देखा। महिला ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वह यूं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। उसे इस सुनसान द्वीप से भागने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना देर सवेर वह राक्षस उसे जिंदा खा जाएगा। लेकिन वहाँ चारों ओर सिर्फ रेत और पत्थर थे। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी जब वह लगभग हार मान चुकी थी, उसे किनारे पर एक लाइफ जैकेट दिखाई दी। उसके मन में एक साहसी विचार आया। उसने सबसे पहले सूटकेस में रखे सारे कपड़े निकालकर जमीन पर रख दिए, फिर लाइफ जैकेट को उसमें डाल दिया। उसे डर था कि यह पर्याप्त मजबूत नहीं होगा, इसलिए उसने सभी बकल कसकर बंद कर दिए। आखिर में उसने सूटकेस को समुद्र में घसीटा और उसे बचाव के साधन की तरह इस्तेमाल कर इस खतरनाक द्वीप से निकलने की कोशिश की। लेकिन उसने अपने वजन का अंदाजा कम लगाया था। जैसे ही वह उस पर चढ़ने लगी, सूटकेस पलट गया। उसने लगातार कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। पूरी तरह निराश होकर वह गुस्से में लाइफ जैकेट पर गिर पड़ी। आखिरकार उसे कुछ समय के लिए अपनी भागने की योजना छोड़नी पड़ी। अंधेरा होने वाला था, इसलिए जीवित रहने के लिए वह जल्दी से उस पेड़ के खोखले हिस्से में छिप, जिसे उसने पहले ढूंढा था, ताकि भयानक राक्षस उसे ढूंढ न सके। और अंत में रात फिर से घने अंधेरे में डूब गई।